वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो सोर्सेज को कांटेक्ट किया है उसके अंदर मेन है बायजूस की वेबसाइट पे जाकर देखिए और आरबीआई, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख लीजिए। देखिए, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस्टेब्लिश किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। इसके अकॉर्डेंस ये इस्टेब्लिश किया गया था। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारा, मतलब एक नेशनल इंपॉर्टेंस है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। ये हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी का एक पिलर है और जाहिर है ये आईएमएफ का मेंबर भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर भी है। शुरू में जब ये शुरू हुआ था तो इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में थे, बाद में परमानेंटली 1937 के अंदर इनको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया और जब से ये बॉम्बे में ही है। जो इसके गवर्नर है वो बॉम्बे वाला जो ऑफिस है उसमें सेंट्रल ऑफिस जिसको कहते हैं सेंट्रल ऑफिस ऑफ बॉम्बे, वहीं प्रिजाइड करते हैं गवर्नर इसके, और वहीं से वो सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज को बनाते हैं। अगर आप थोड़ा सा पहले जाइए और यानी 1949 से पहले जाइए तो ये प्राइवेट था। 1949 के अंदर ये नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, और उससे अब तक ये गवर्नमेंट के पास ही है। 2020 अक्टूबर 2020 के अंदर इसमें जो अपॉइंटमेंट हुआ था, जो वो मिस्टर शक्तिकांता दास साहब का हुआ था एज ए गवर्नर, और उनके साथ 4 डिप्टी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एम.डी. पात्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रावी शंकर और श्री स्वामीनाथन जी। ये इनका टीम है पूरी और वही टीम काम कर रही है। अब इसके हम प्रीएम्बल की बात करते हैं। क्या करता है इसका प्रीएम्बल, क्या है? प्रीएम्बल का मतलब होता है कि स्टेटमेंट होता है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन बताता है कि साहब हम ये काम करते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल इसका क्या है? ये प्रीएम्बल बेसिकली आपके आरबीआई के फंक्शंस को डिफाइन करता है। कहता है वो रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक के जो नोट्स हैं उनको इशू करता है, जो करेंसी आप देखते हैं वो इशू करता है ये। कीपिंग ऑफ रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योरिटिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी रिजर्व मनी अपने पास रखता है, कभी अगर मॉनेटरी इनस्टेबिलिटी आती है तो उसको सिक्योर करने के लिए उसके पास पैसा होता है। और जनरली ये जो ऑपरेट करता है वो करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री के अंदर करता है, यानी क्रेडिट और करेंसी सिस्टम को इस तरह से ऑपरेट करता है कि हमारी कंट्री जो है वो एडवांटेज की तरफ जाए, जिससे हमें फायदा हो, ठीक है। तीसरी बात, ये जो है वो चैलेंजेस दी थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है तो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर। उसके लिए ये मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बनाता है, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर आता है, जिससे कि हम लोग अपनी चैलेंजेस और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज से फाइट कर सके। अगली बात, ये मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, ये ध्यान में रखते हुए कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। ये इसका प्रीएम्बल है। और अब हम चल के बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो मेन फंक्शंस हैं वो मैंने इसके अंदर लिए हैं। सबसे पहला क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी, इसका क्या काम यहां पर रहता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, यह ध्यान में रखते हुए कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाए। अगला है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। regulator
एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। यानी आरबीआई डिटरमिन करता है कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं उनको डिटरमिन करता है, उसी से तो काम चलता है। इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ये जो आरबीआई है वो कुछ फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कुछ मेथड हैं जिसकी जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर आती है, जैसे लाइसेंस इशूइंग है, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स है, बैंक्स मर्जर है, ब्रांच एक्सपेंशन है, वगैरह वगैरह। ये सारे काम आरबीआई के अंडर ही होते हैं। तीसरा है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, इसलिए इसको मैनेजर कहा जा रहा है। यानी मैनेजेस दी फॉरेक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे रुपये को कंट्री के बाहर ऊपर उठाए, यानी जो हमारी रुपये की वैल्यू है उसको मेंटेन करे और इंप्रूव करे हमारी कंट्री से बाहर एज कंपेयर टू दी फॉरेन एक्सचेंज। और जो फॉरेन ट्रेड पेमेंट्स होते हैं उनको भी आरबीआई एड्स देता है, क्योंकि इसके पास फॉरेन करेंसी होती है। चौथी बात है इशूअर ऑफ करेंसी, इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करता है, तो बहुत कॉमन है इसका। यानी इसका काम होता है कि सफिशिएंट सप्लाई को मेंटेन करना, प्रोवाइड करना और मेंटेन करना नोट्स एंड कॉइन्स को। मार्केट के अंदर यानी खुली इकोनॉमी के, ओपन इकोनॉमी के अंदर कितने नोट्स हैं, कितने कॉइन्स हैं, उनकी सफिशिएंसी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ करेंसी भी यही देखता है। नोट्स और कॉइन्स की जो क्वालिटी होती है ये भी आरबीआई देखता है कि यानी कुछ नोट होते हैं फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, कहाँ से पेपर लाया, कौन सा पेपर लाया, कौन सा मटेरियल लगाया, कौन सा मेटल लगाया कॉइन्स में, ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। और जो कुछ एक्सचेंजेस होते हैं करेंसी के, यानी कोई चीज चार्ज की गई है या एक्सचेंजेस इशू किए गए हैं करेंसी या कॉइन्स के अंदर, ये भी यही देखता है। और कुछ करेंसी को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, कुछ करेंसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, जो मार्केट में जाने के लिए फिट नहीं होती, वो डिस्ट्रक्शन भी आरबीआई करता है। कुछ इसके डेवलपमेंटल रोल होते हैं। डेवलपमेंटल रोल, आरबीआई कौन कौन से डेवलपमेंटल रोल करता है? बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेन यहां पर हम बात कर रहे हैं। जैसे प्रोपोर्शनल फंक्शंस होते हैं, यानी बैंकों को आरबीआई जो है वो एक ऑब्जेक्टिव होता है उसके पास कि वो बैंकों को किसी तरह सपोर्ट करता है जिससे कि रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलप हो। वो खुद भी बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट करता है आरबीआई, जिससे कि रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और किसान इनकरेज हो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। कॉमर्शियल बैंक्स को डायरेक्टिव देता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दें, ये भी इसका एक फंक्शन होता है। और फिर आ जाता है रिलेटेड फंक्शंस। रिलेटेड फंक्शंस, रिलेटेड फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन होता है, यानी सेंट्रल और स्टेट के लिए, सब कहीं से माल जा रहा है कहीं आ रहा है, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का उसमें पार्टिसिपेशन है, उनके बिहाफ पर करना है तो ये करता है। दूसरा, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका बैंकर्स होता है ये। यानी मैं अपना अकाउंट खोलूंगा बैंक में, लेकिन सारे बैंक्स और गवर्नमेंट जो अपने अकाउंट खोलती है वो आरबीआई में खोलती है। ठीक है। और ये बैंकर्स का बैंक भी होता है, इसको कहते हैं बैंकर्स टू बैंक्स, यानी जितने कॉमर्शियल और शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो सारे के सारे इसमें अपना एक अकाउंट खोलते हैं और अपना पैसा रखते हैं, इनको जरूरत पड़ती है तो इससे लोन भी ले लेते हैं। ठीक है। ये इसके कुछ मेन फंक्शंस हो गए। अब हम देखें थोड़ा सा कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या है इसकी। ये बेसिकली कंपोजिशन मैंने इसकी जो वेबसाइट है
आरबीआई की जो मेन वेबसाइट है वहां से लिया है, क्योंकि उससे जो करंट होते हैं वो मिल जाते हैं। कंपोजिशन देखिए, सबसे पहले आरबीआई को कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 4 इयर्स टर्म के लिए, 4 इयर्स टर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर सेंट्रल बोर्ड जो होता है इसके अंदर गवर्नर हो गया, यानी एक तो गवर्नर हो गया, एक गवर्नर होता है, ठीक है, एक। उसके बाद इनके नीचे 4 डिप्टी होते हैं, इन्हीं के 4 डिप्टी होते हैं। उसके बाद 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 डायरेक्टर होते हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स को, यानी जैसे एक मुंबई में है लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है और एक दिल्ली में है। तो ये चारों अपनी जगहों पर अपनी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है आरबीआई के, वो कौन होता है? गवर्नर ही होता है। जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है पूरे बैंक का, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा कंपोजिशन होता है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें पीछे कि हम हिस्ट्री में जाएं कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, तो जो हमारा पहला फर्स्ट गवर्नर था आरबीआई का वो कौन था? सर ऑसबोर्न स्मिथ। जाहिर है वो इंग्लिश थे, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इस वक्त तक इंडिया जो था वो अंग्रेज़ों के पास था, उसके बाद जो पहले इंडियन गवर्नर बने आरबीआई के वो थे मिस्टर सीडी देशमुख। ये सीडी देशमुख हमारे आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। और पहली जो वुमेन डिप्टी गवर्नर बनी वो थी के.जे. उदेशी। ये पहली वुमेन थी जो कि हमारे डिप्टी गवर्नर्स की लिस्ट में आई हैं। देखिए, बहुत सारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नर्स रहे हैं, लेकिन एक अकेला आदमी जो कि गवर्नर भी रहा है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो यही एक छोटे से नोट्स थे जिससे मैं बताना चाह रहा था कि साहब ये आरबीआई क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, करंट कंपोजिशन क्या है और क्या वो फंक्शंस करता है। इस पर अगर और डिटेल आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसके डिटेल पर भी वीडियो बना दूंगा, या ये छोटी सी चीज़ बस मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।